हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा करके आ गई हूँ और मैंने ना आज हेयर वॉश भी किया था। तो अभी ना अच्छे से ना मैं इन बालों को ना पोंछ लूँगी, जिससे कि इससे ना पानी ना नीचे गिरे, क्योंकि ना फिर बहुत देर तक ना पानी गिरता है बालों से। चाहे हम कितनी ही इनको अच्छे से पोंछ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी पानी गिरता ही रहता है। तो मैं क्या करूँगी कि ना कपड़े को अच्छे से बालों के नीचे लगा लूँगी, जिससे कि ना ये पानी फिर ना गिरे। फिर ना साड़ी ब्लाउज सब भीग जाते हैं और इस तरह से भीगे हुए ना बहुत बेकार लगते हैं। तो इसलिए अभी मैंने साड़ी पहन ली है और ये वाली साड़ी पहनी है। आज है हरियाली तीज। वैसे तो ना जब ये व्लॉग जाएगा तब तक तीज ना अपने हम मना करके भी और वो चली भी गई होंगी, तब ये व्लॉग जाएगा। क्योंकि ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस व्लॉग को ना एडिट ही नहीं कर पाई। घर में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है कि हम चाह कर भी ना नहीं कर पाते हैं। जबकि ये 30 से मतलब अगले दिन ही जाना था, लेकिन ये एक दिन छोड़ करके लगभग जाएगा आपके पास। पर चलो कोई नहीं, मैंने सोचा कि जब बनाया है ना तो फिर डालूँगी ज़रूर। मेहनत लगती है इस तरह से, ऐसे इतनी आसानी से भी व्लॉग नहीं बनते हैं, तो फिर उनको छोड़ना ही क्यों। पहले तो मेहनत करो, फिर उनको ऐसे ही छोड़ दो। तो अभी यहाँ पर मैं बाल कंघी कर रही हूँ, अपने बालों को सुलझा रही हूँ अच्छे से। और मेहंदी मैंने पहले लगाई थी, अभी नहीं लगाई है, लेकिन अभी जल्दी में ही लगाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बालों में मेहंदी। और अभी यहाँ पर सुलझा लिए हैं बाल अच्छे से। मांग भी निकालूंगी, क्योंकि जब बाल धोते हैं सिंदूर भी लगाना है, और वैसे भी आज तो त्यौहार है तो ना फिर तो लगाना ही है। तो इसलिए अभी जो भी बाल मेरे यहाँ टूटे हैं ना, गिरे हैं, वो मैं सबको इकट्ठा कर लूँगी। और काफ़ी बाल टूटे हैं, अभी आप देख सकते हो। बाल ना गिरते बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पर गिरते हैं बाल। तो अभी बाल कंघी कर लिए हैं और बाल कंघी करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर पूजा करने के लिए। वैसे मुझे ना अभी रेडी भी होना है, लेकिन मैंने ना चूड़ी वगैरह अभी नहीं पहनी है। जो पहली ही थी वो ही पहन रखी हैं। पहले मुझे पूजा करनी थी, कान्हा जी को नहलाना था। मैंने कहा पहले पूजा करते हैं, कान्हा जी को नहलाते हैं, भोग लगाते हैं और फिर अपना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर मंदिर में माथा टेक लेते हैं। तो आप सब भी बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। अभी मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, गलती की क्षमा भी मांग रही हूँ, क्योंकि इंसान हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो वो सब यहाँ पर भगवान जी के आगे सॉरी बोल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही हैं। आप भी माथा टेक लीजिए। मैंने भी कर ली है पूजा, माथा टेक लिया है। तो चलेंगे अभी जो जल होता है ना, उस जल को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तो ना मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ। मुझे अगरबत्ती लगाना बहुत अच्छा लगता है, धूप बत्ती से ज़्यादा ना मुझे अगरबत्ती लगाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं यहाँ पर अगरबत्ती लगा रही हूँ। इनकी खुशबू मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी वाली खुशबू है, बहुत अच्छी वाली। मैंने अनुष्का के पापा जी से बोला कि अच्छी वाली लेकर के आना, जिनमें खुशबू ज़्यादा आती है, तो वो ही लेकर के आए थे वो। तो अभी यहाँ पर मैंने वो लगा दी हैं और उनके बाद ना फिर मैं यहाँ पर जल देने के लिए आ गई हूँ। तो जल दूँगी यहाँ पर तुलसा जी मैया में और भोले बाबा में। वैसे ना भोले बाबा मैंने अलग बिठा रखे हैं। बोलते हैं कि तुलसा जी मैया के पास में ना भोले बाबा नहीं बिठाने चाहिए। पहले मैं जानती नहीं थी, तो तब मैं बिठा देती थी उसी गमले में जिसमें तुलसा जी मैया रहती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला है, तब से मैंने भी ना उनका गमला अलग कर दिया है। उनको ना गुलाब वाले गमले में बिठा रखा है भोले बाबा को, और तुलसा जी मैया का अलग वाला गमला है। तो कुछ इस तरह से है। अभी यहाँ पर पूजा मैंने कर दी है। एक लोटा जल मैंने दे दिया था। एक लोटा जल देने के लिए मैं और आई हूँ, क्योंकि अलग अलग से दोनों पर जल देना है, तो इसलिए तो यहाँ पर जल दे दिया है। और अभी चलते हैं फिर जल देने के बाद अंदर कान्हा जी को भोग लगाना है। पहले तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ इनकी, भोले बाबा की, और क्या बोलते हैं, तुलसा जी मैया की आरती कर रही हूँ। और जब से मैं तुलसा जी मैया को अंदर लेकर के आई हूँ ना, आप देख सकते हो कि हमारी तुलसा जी मैया कितनी हरी भरी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हरी भरी हो रही हैं। ये अच्छा हुआ कि अंदर लाने के बाद तुलसा जी मैया भी ना हमारे घर में प्रसन्न है, खुश हैं, है ना। तो खुश हैं तभी तो वो हरी भरी हो रही हैं। अभी कोई आ रहा था तो मैं उसको देख रही थी यहाँ पर हमारे घर। तो पहले उनको देखा और फिर मैं अपना चली गई हूँ लोटा रखने के लिए, जो हमारा लोटा था जिससे मैं जल दे रही थी ना, वो वाला। अभी चलती हूँ मैं
दूसरे वाले रूम में जाऊंगी। यहाँ पर लोटा वगैरह रखने के बाद और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। अभी आप देख सकते हो मिठाई, दूध और आम, ये तीनों चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो कान्हा जी भोग लगाएंगे। हरी हरी ड्रेस पहनी है दोनों ने, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरी ड्रेस ना पहनते हैं। बोलते हैं कि हरे कलर का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कान्हा जी को भी हरे कलर की ड्रेस पहनाऊँ। पहले तो मुझे ये था कि बड़े वाले कान्हा जी पर तो है, लेकिन छोटे वाले कान्हा जी की ना पुरानी हो गई है। फिर मैं देखती रही, फाइनली उनकी भी ड्रेस मुझे मिल गई नई वाली, तो दोनों को पहना दिया। और यहाँ पर मैं अपना श्रृंगार का सामान रख कर के गई थी, जो कि मुझे अभी श्रृंगार करना है, तो मैं वो रख कर के गई थी। तो अभी मैं पहनूंगी चूड़ी वगैरह, तो वो इसलिए निकाल दी थी। अभी आ गई हूँ, अब आराम से बैठ कर के मैं मेकअप करूँगी, क्योंकि फिर मेरा ना पूजा में ध्यान रहता है और पहले पूजा हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो पहले पूजा ही कर ली, अब मैं आराम से अपना मेकअप करूँगी। पहले सबसे पहले क्रीम लगाऊँगी थोड़ी सी हाथ पैरों पर। वैसे तो ना गर्मी में ना क्रीम लगाने का भी मन नहीं होता, पर ये है कि लगा लेते हैं जब कभी कोई ऐसा स्पेशल दिन होता है। जैसे कि आज है हरियाली तीज है और मैंने ना ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। आप देख सकते हो, ये साड़ी ना मैंने पहली बार ही पहनी है। आप बताना आप सबको कैसी लग रही है। और मैं ना काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी कि मैं उस साड़ी को पहली बार तीज पर ही पहनूंगी, क्योंकि कलर भी उसका ग्रीन है, तो ग्रीन कलर ही बोलते हैं पहनते हैं, तो इसलिए। वैसे मेरे पास सूट भी है ग्रीन कलर का, तो पर वो मैंने पहन लिया है, शायद दीपावली पर पहना था मैंने, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं फिर नया ही पहनती हूँ कुछ। और लगभग मुझे लगता है कि नया तो मैं शायद तीज पर, मुझे याद नहीं है, पहना होगा कि जब हम छोटे थे ना, जब शादी नहीं हुई थी, तब हमारे पापा ना जैसे रक्षाबंधन, तीज, इन पर ना कपड़े बनवाते थे, ज़रूर बनवाते थे। क्योंकि होता है ना तीज पर, रक्षाबंधन और दीपावली, ये कुछ त्यौहार ऐसे होते थे कि जिन पर कपड़े बनते ही बनते थे। होली है ना, तो तब भी मैं इस तरह से ही पहनती थी और मुझे बड़ा मन होता था, मैं अपनी पसंद के ही बनवाती थी कपड़े। पापा जी बोलते थे, जैसे दिलाते थे कि क्या लेना है, तो ना अपनी पसंद के ही लेती थी। तो वो चीज़ें ना बड़ी याद भी आती हैं। सच बताऊँ, वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उन चीज़ों की यादें आज तक भी बनी हुई हैं और ऐसे लगता है जैसे ये कल की ही बात है। सच बताऊँ, ऐसे ही लगता है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी मैंने यहाँ पर ना चूड़ियाँ पहन ली हैं हरी हरी। आज मैं ना हरी चूड़ियाँ और हरी नेल पेंट तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना सच बताऊं, मैं हरी, पीली इस तरह की कभी नेल पेंट मैंने लगाई नहीं है, तो मुझे ना अजीब सी लगती हैं। मुझे नेल पेंट या तो रेड हो या फिर पिंक हो या कुछ हल्का सा कलर हो, जो होता है एक बिल्कुल नाखूनों जैसा ही कलर होता है, ऐसे तो मैं लगा लेती हूँ, या फिर कॉफ़ी कलर। लेकिन वो ना मैंने हरा, पीला, नीला ये मैंने कभी लगाए नहीं है, तो मुझे अजीब से लगते हैं और ना ही मैं कभी लेती हूँ ये कलर। और रेड कलर एक ऐसा कलर होता है जो नेल पेंट का, कि वो सब पर चलता है, चाहे कुछ भी हो। और लगाने के बाद में ना हाथ पैर इतने सुंदर से लगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। डेली तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हाँ त्यौहार हो तो फिर ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी मैंने लगा लिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि चाहे हम कितना ही हमारे लिए दिन स्पेशल हो, कुछ भी हो, लेकिन किचन में तो आना ही आना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब अकेले होते हैं तो फिर तो आना ही पड़ता है, कोई साथ में होता है तो फिर चीज़ें हो भी जाती हैं। लेकिन मैं तो वो है कि अकेली हूँ तो फिर ये सब चीज़ें करनी ही हैं। अभी यहाँ पर मैं जब खाने की तैयारी कर रही थी ना, यहाँ पर अनुष्का भी आ गई है। अनुष्का स्कूल से आ गई है। और वैसे तो मैंने तैयारी ना सब्ज़ी वगैरह मैंने तभी बना ली थी, लगभग 12 बजे के आसपास मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और मैं लेट इसी वजह से कर रही थी, क्योंकि सुबह हमने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना ली थी और क्या बनाया था, रोटियां बनाई थी। और अभी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उस टाइम पर ही खाना बनाऊंगी जब गुड़िया रानी स्कूल से आएगी। तैयारियां कर ली थी, सलाद भी कट कर ली थी, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। शायद सलाद कट करी है या करूँगी, मुझे पक्का याद नहीं है। तो वो वैसे मैंने सब्ज़ी, रायता और आटा ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। अभी फटाफट मैंने लोइयाँ भी बना ली हैं। और जो आटा बचा है ना, मुझे इतना भी पता है कि सिर्फ इतनी पूड़ियाँ ही खाई जाएंगी। 2 पूड़ी से 2 या ढाई पूड़ी अनुष्का खाएगी, 2 ही खाएगी, क्योंकि रायता भी है। और 3 पूड़ी मैं खाऊँगी, बस 1 पूड़ी कान्हा जी के लिए हो जाएगी। तो
6 पूड़ी लगभग या 7 पूड़ी बस, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 6 ही बनाऊंगी। और अभी देखिए सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हो। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई और मसाला हमारा अच्छे से नहीं पिसा था, क्योंकि हमारी हो रही है मिक्सी ख़राब, और मिक्सी का जो वो जार होता है वो हमें मिल नहीं रहा है। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है मिलता भी है या नहीं। किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर मिलेगा ये, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है। और हमारी मिक्सी ना ऐसे ही, जिसमें हम जैसे कि सेक वगैरह बनाते हैं ना, उसी में मुझे मसाला पीसना पड़ता है, वो वहाँ उसमें ना इतने अच्छे से पिसता भी नहीं है। और देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, पनीर की सब्ज़ी है, रायता है, साथ में ये है मिठाई है और पूड़ियाँ हैं और सलाद है। मैंने थाली लगा दी है। और भूख भी इस टाइम पर ना मुझे बहुत तेज़ लगी हुई है। पहले लगी है ये गुड़िया रानी के लिए थाली, कान्हा जी को मैंने खिला दिया है। और इसकी ये वाली ड्रेस ना सच बताऊँ मुझे बहुत प्यारी लग रही है, और गुड़िया रानी हमारी इसमें बिल्कुल गुड़िया ऐसी भी लग रही है। तो अभी ये खाना खाने लगी है और मैं इसको गरम गरम खाना खिला रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये स्कूल से आती है ना, और जब ये गरम गरम खाना मैं इसको खिलाती हूँ, मेरा बड़ा मन लगता है। और इसके पापा जी होते हैं तो उनको भी गरम खाना खिलाते हो, लेकिन वो तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो रह पाते हैं। वो अपने काम से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और शाम के टाइम आते हैं, रात के टाइम तो खाना वगैरह वो तो खा कर ही आते हैं। और इतनी सी छोटी सी फैमिली में ना त्यौहार वगैरह भी बड़े अजीब से लगते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, तीनों बहन भाई थे, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, एक मैं बहन हूँ, तो तीनों ऐसे आपस में इतने उससे रहते थे, है ना, खाना वगैरह साथ में खाते थे। वो चीज़ें ना तब अच्छी लगती थी, आज भी चीज़ें वो याद आती हैं, क्योंकि अच्छा लगता है फैमिली में जब सभी होते हैं। अब क्या है कि एक अनुष्का है, एक मैं हूँ, अब 2 जने हैं, मैं बना रही हूँ, अनुष्का खा रही है, फिर वो खा लेगी, फिर जब मैं बना लूँगी। वैसे तो हम साथ में भी खा सकते हैं, क्योंकि इतना तो खाना बनना नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगेगा। और पूड़ी तलने में कितना टाइम लगता है ना, 6 पूड़ी तलने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये था कि पहले मैं गुड़िया रानी को दे दूं, और इसकी ही प्लेट में इतना सामान बचेगा। मुझे पता था कि मुझे थाली लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले अनुष्का को देती हूँ और मैं बाद में खा लूँगी। तो अभी यहाँ पर ये हो रहा है शाम का टाइम, और हमारी गुड़िया रानी गई है तीज खेलने के लिए, क्योंकि तीज खेलने के लिए जाते हैं। हम भी जाते थे गांव में। यहाँ तो मैं कभी नहीं गई हूँ, ना कोई यहाँ पर इस तरह से हमारे परिवार से ना कोई भी बहू नहीं जाती है, तो इसीलिए हम भी नहीं जाते हैं। कुछ जगह पर होता है कि बहुएं भी जाती हैं, लेकिन अपने वो होता है, सब अपने परिवार के वो रिवाज होते हैं, परिवार की वो चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई सभी जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। लेकिन कोई भी बहू हमारे परिवार से नहीं जाती है तो हम भी नहीं जाते। अलग से फिर सब चीज़ें सही नहीं लगती कि बिल्कुल हम ही अलग से सब चीज़ें करने लगें। तो अभी गुड़िया रानी तो चली गई है तीज खेलने के लिए, और मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ। कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे, सुबह से मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि मैं कपड़े लगा दूँ, कपड़े लगा दूँ, कपड़े लगा दूँ, लेकिन कपड़े भी ना लग ही नहीं रहे हैं। और मुझे ना थोड़ा सा आलस भी आ गया था। फिर त्यौहार था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए देते हैं, क्या रोज़ रोज़ काम ही काम। टाइम दे लिया है लेकिन काम फिर भी करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है मशीन में। शाम का टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है क्योंकि अब ना सूर्य भगवान हमें बाय बाय बोलने वाले हैं। वैसे तो अभी थोड़ा सा उजाला भी रहता, लेकिन यह है कि बादल आए हुए हैं। और अब जब मैं यहाँ पर घूम रही हूँ ना, बहुत हल्की हल्की ना फुहारें सी आ रही हैं, बरसात आ रही है बहुत हल्की हल्की। तो मन हो रहा था घूमने का। मैंने कहा सावन में थोड़ा सा भीग भी लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, इधर उधर अपनी छत पर ही घूम लेते हैं, मन को बहला लेते हैं। तो मैं यहाँ पर घूम रही हूँ और बरसात आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि बरसात ना घूमने भी नहीं देगी, क्योंकि आने लगी थी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मशीन लगा दी है, मशीन में मैंने चाबी भी भर दी है, और मुझे एक बार लगा के जाना पड़ेगा अंदर। बरसात थोड़ी सी मुझे बूंदें तेज़ तेज़ सी लगने लगी। फिर सोचा कि अरे नहीं, थोड़ा सा और घूम लेते हैं, जब आए हैं तो इतना भी ये नहीं है कि एक साथ बिल्कुल गल ही जाएंगे बरसात में। पहले मन हुआ था जाने का, लेकिन फिर से मैं घूमने लगी हूँ यहाँ पर। तो भी यहाँ पर घूम लेती हूँ और फिर चलते हैं अंदर। अंदर घूमते हैं, घूमते क्या है अंदर कुछ देखते हैं। अभी ना मैं इधर आई मशीन में चाबी भरने के लिए, सोचा कि चलो इस छत पर भी घूमते हैं। और देखिए नीचे आप देख सकते हो फर्श पे कि इस तरह की बूंदें आ रही हैं, और बादल भी आप देख सकते हो सामने कि बादल भी छाए हुए हैं, अच्छे खासे बादल हैं। अब ये पता नहीं कि इनसे बरसात कितनी होने वाली है। थोड़ा सा मैं इधर उधर देखने लगी, नीचे की साइड देखा
कि अनुष्का तो नहीं आ रही है, क्योंकि बरसात शुरू हो गई थी। तो मुझे ये था कि वो अभी आ जाएगी। और मुझसे ना यहाँ पर खूब बातें कर रहे थे जो छत पर घूम रहे थे सभी, कि बरसात आ रही है, भीग जाओगे। मैंने कहा जब आप ही नहीं भीगोगे तो मैं ही क्या भीगूँगी, और भीगूँगी तो भीग जाने दो, है ना। फिर वो है कि बरसात में भीग भी लेते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पर घूम ली हूँ, और बरसात ने भी बोला है कि भी अब अंदर चलो, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं अंदर आ गई हूँ, और बरसात भी शुरू हो गई है, और काफ़ी बरसात हुई थी। सच बताऊँ ना, बरसात ऐसी हुई कि अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा हम थोड़ी सी दूर ही पहुँचे थे तब भी बरसात शुरू हो गई थी। फिर वो वापस से आ गई और अपने ताऊ जी के घर चली गई थी, क्योंकि उनका घर उधर से वो पास में है, तो वो उधर ही चली गई सीधी। मैंने कहा कोई नहीं, वहीं पर रहना, और जब बरसात बंद हो जाए तब आ जाना। तो उसने बोला ठीक है। तो जब वो बरसात बंद हो गई थी ना, वो तभी आई थी। काफ़ी देर तक बरसात हुई, और बरसात ना फिर ना बंद होने के बाद भी, जब अनुष्का आ गई थी उसके बाद भी बरसात हुई थी। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था। और सच बताऊँ ना, तीज का त्यौहार लगता भी जभी है तीज जैसा, कि जब ना बरसात होती रहे। अगर बरसात ना हो ना, और बहुत वैसी गर्मी हो बहुत तेज़ वाली, फिर ना वो ऐसा लगता है कि जैसे तीज का त्यौहार है ही नहीं। क्योंकि तीज का त्यौहार ना बोलते हैं हरियाली तीज, हरा भरा हो, मौसम भी हरा भरा हो, तो तभी अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी दोपहर में ना सब्ज़ी लेकर के आए थे, तब तो मैंने खाली नहीं की थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ना इस सब्ज़ी को भी खाली कर लेते हैं। ये पोलोथीनों में रखी हुई थी, तो फिर ना इनसे क्या होता है कि ये बंद अगर पोलोथीनों में रहे तो फिर ये इसमें ना वो हो जाता है, इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसको भी खाली कर दिया। और आप बताना आप सभी को मेरी साड़ी कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि साड़ी इतनी हल्की है कि बिल्कुल पता ही नहीं पड़ रहा है पहन करके कि मैंने साड़ी भी पहन रखी है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इस तरह की साड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।